चलिए रफ्तार 100 की शुरुआत करते हैं। पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले पीओके के लिए धैर्य रखें। हिमाचल में चुनावी रैली के दौरान राजनाथ सिंह ने दिया बयान। पीओके चाहिए, पीओके चाहिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 6 आतंकियों का खात्मा। आज पुंछ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। फायरिंग के बाद 2 आतंकी वापस भागे। सुरक्षा बलों ने मौके से 2 AK-47 बरामद की। सर्च ऑपरेशन जारी। ईडी से मिले समन पर बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। कहा समन से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, विपक्ष की साजिश फेल हो रही है। और बड़ा षड्यंत्र के तहत आज हमें न्योता बुलाया गया है कि आप यहाँ ईडी में अपना हाजिरी लगाइए। जेएमएम कार्यकर्ताओं को सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा, ईडी और सीबीआई के बहाने हो रही सरकार को दबाने की कोशिश। दबाने के लिए एजेंसियों का लिया जा रहा है सहारा। अगर गुनाह किया है तो गिरफ्तार करो। तो इन समाज को कैसे हम कुचले, इसका एक प्रकार है। कभी ये सीबीआई का बहाना लेते हैं, कभी ईडी का बहाना लेते हैं, कभी कोर्ट कचहरी को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं। सोरेन की बीजेपी को धमकी। कहा अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, झारखंडी अपने पर आ गए तो सिर छुपाने की नहीं मिलेगी जगह। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। जब झारखंडी अपनी चीजों पर उतर आएगा तो वो दिन दूर नहीं जहां आप लोगों को यह सर छुपाने का भी जगह नहीं मिलेगा। झारखंड की राजधानी रांची में जेएमएम का विरोध प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन का जेएमएम कर रही है विरोध। सोरेन के घर के बाहर जुटे कार्यकर्ता। रांची के मोराबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीएम सोरेन को ईडी के समन का विरोध कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता ईडी और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। झारखंड में ईडी की कार्रवाई को लेकर लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम ने राजनीति से प्रेरित बताया। कहा जहां गैर बीजेपी सरकार है वहां बीजेपी ईडी और सीबीआई के सहारे सरकार तोड़ने का काम करती है। जो संस्था पीछे खड़ी होकर ये सब खरा कुछ गोल पकड़ रही है, उसका विरोध है और ये स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार करा रही है। जो उनकी नियति है कि जहां भी गैर भाजपाई सरकार है, इन प्रकार उनको तोड़ना, कभी विधायकों को खरीदना। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने भी ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा हेमंत सरकार अच्छा काम कर रही है, बीजेपी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। ये किसी का विरोध नहीं है, ये षड्यंत्रों का विरोध है कि किसी भी तरह का षड्यंत्र ना किया जाए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को काम करने दिया जाए। इसी विरोध में ये सारे लोग आए हैं। ईडी के समन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट लिखा, 4 उपचुनावों में जनता की चोट से सकपकाया विपक्ष। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, जनता देगी जवाब। छावनी में तब्दील हुआ रांची का ईडी ऑफिस। दफ्तर के बाहर सीआरपीएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद। जेएमएम ने दी प्रदर्शन की धमकी। हेमंत सोरेन के ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी का तंज। प्रतुल सहदेव ने कहा ईडी के सामने पेश होकर सीएम को पेश करना चाहिए नजीर। ईडी के सामने पेश न होना सीएम सोरेन का दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं है कि वो 15 नवंबर तक ईडी के सामने पेश हो। हमें लगता है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस तरह का समन भेजती है तो और अब उच्च पदों पर है, संवैधानिक पदों पर है, तो आपको नजीर पेश करनी चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण का खतरनाक स्तर, लोगों का जीना हुआ मुहाल। पंजाब में पराली जलाने के बड़े मामले, पराली पर शुरू हुआ सियासी वार पलटवार। पंजाब में पराली जलाने से उठे धुएं को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा तंज। बोले केवल विज्ञापन देने से पोल्यूशन कम हो जाता तो क्या बात थी। दिल्ली गैस चैम्बर जैसा बनता जा रहा है, कौन जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की है। वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट देने से अगर प्रदूषण कम हो जाए, ये तो एडवर्टीजमेंट देके और प्रदूषण बढ़ा दे रहे हैं। अंबाला से पराली जलाने की तस्वीर आई सामने। पराली के धुएं के चलते दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है प्रदूषण, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल।
प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने पंजाब को ठहराया जिम्मेदार। शहजाद पूनावाला ने किया ट्वीट, लिखा 24 घंटे में पंजाब में 3634 पराली जलाई गई है। पंजाब में अब तक 21,000 से भी ज्यादा पराली जलाने के मामले। AQI 800 के बाद गैस चैम्बर बनी थी। केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सरकार केवल प्रदूषित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पोल्यूटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दोषारोपण दूसरों पर कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर फोड़ रहे हैं। पंजाब में पराली जलाने के रिकॉर्ड 3634 मामले सामने आए हैं। एक दिन में पराली जलाने के मामले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 15 सितंबर से अभी तक पंजाब में पराली जलाने के 21,480 मामले दर्ज। पंजाब और हरियाणा में लगातार जलाई जा रही पराली पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का ट्वीट, लिखा पराली प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं, दिल्ली में प्रदूषण के लिए इंडस्ट्री, वाहन और कंस्ट्रक्शन है प्रदूषण का कारण। पंजाब में लगातार जलाई जा रही है पराली पर बीजेपी का केजरीवाल पर तंज, कहा केजरीवाल पंजाब के सीएम को फोन कर पंजाब में पराली न जलाने का दे निर्देश, दिल्ली की आबोहवा खराब हो रही है। आज एक फोन उठा के मान साहब को कहिए कि वो अगर उनको थोड़ा गुजरात में घूमने से मौका मिल जाए तो पराली जलाना बंद करवाएं ताकि दिल्ली के लोगों को पोल्यूशन का शिकार न होना पड़े। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बीजेपी नेता विजय गोयल ने जंतर मंतर पर दिया धरना। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर केजरीवाल पर लगाया आरोप। ऑड इवन की नौटंकी उनकी बंद हो गई। रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ की जो नौटंकी है उनकी बंद हुई गई। अब वो ठोस उपाय कब करेंगे ये हम केजरीवाल से जानना चाहते हैं। स्मॉग के घने कोहरे की वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। एक दिन में पंजाब में पराली जलाने के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं, 3634 मामले। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी का आदेश, कहा शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर मशीन और निर्माण कार्य पर रोक। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 1 नवंबर तक 74 लाख का जुर्माना। यूपी के फतेहपुर में पराली जलाने के मामले बढ़े, हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन, सैटेलाइट से की जा रही निगरानी। 11 किसानों से वसूला गया 27,000 से ज्यादा का जुर्माना। गुजरात में बच गई चुनावी रणभेरी। गुजरात विधानसभा में 2 चरणों में मतदान, 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को वोटों की गिनती। हिमाचल के साथ गुजरात के नतीजे। गुजरात में पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव, दूसरे चरण में 93 विधानसभा सीटों पर डाला जाएगा वोट। गुजरात में 4 करोड़ 9 लाख मतदाता कर सकेंगे मतदान। 4 करोड़ 9 लाख में 4,06,000 युवा पहली बार करेंगे मतदान। गुजरात चुनाव के लिए कुल 51,782 बनाए जाएंगे पोलिंग स्टेशन। दिव्यांगों के लिए 182 और महिलाओं के लिए पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे 1,274। चुनाव आयुक्त का बड़ा ऐलान, सिर्फ एक मतदाता के लिए भी बनेगा पोलिंग स्टेशन, बूथ पर होंगे 15 पोलिंग स्टाफ। निर्वाचन आयोग ने मोरबी हादसे पर जताया विरोध, मृतकों को दी श्रद्धांजलि, घायलों के प्रति जताई संवेदना। चुनाव आयोग पर कांग्रेस ने कसा तंज, चुनाव से पहले हार वाला बयान, कहा भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, कराता है निष्पक्ष चुनाव। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का जवाब, कहा पहले चुनावों से पहले निगेटिव माहौल बनाने की कोशिश, हर बार उठाते ईवीएम पर सवाल। जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है और चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग को बताई निष्पक्ष संस्था, कहा पक्ष में नतीजे आने पर विपक्ष हो जाता है शांत। चुनाव आयोग गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कांग्रेस पर हमला, कहा हार की हताशा से घबरा गई है कांग्रेस। गुजरात में चुनाव की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया जीत का दावा, ट्वीट कर लिखा गुजरात की जनता बड़े बदलाव के लिए तैयार है और हम जरूर जीतेंगे। कांग्रेस पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का हमला, ट्वीट कर लिखा कांग्रेस को किसी पर नहीं विश्वास, ईवीएम, निर्वाचन आयोग, सेना, संसद, पीएम और जनता तक पर नहीं है विश्वास। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, शहजाद पूनावाला ने कहा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बहानेबाजी, इलेक्शन कमीशन पर निशाना, क्योंकि राहुल गांधी को बचाना, जब वो जीते तो इलेक्शन कमीशन अच्छा है।
आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। यूपी समेत बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी उपचुनावों के लिए वोटिंग। बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला। तेलंगाना के मुनगोडे में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। टीआरएस पर मतदाताओं को प्रभावित करने का लगाया आरोप। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। टीएमसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर हो रही है चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल। राम कर्म भूमि यात्रा का विधिवत शुभारंभ। सीएम योगी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। योगी आदित्यनाथ ने श्री राम रथ पर रखे चरण पादुका के पूजन से यात्रा शुभारंभ। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स कर्मी को जड़ा थप्पड़। ग्रामीणों ने कर्मचारी पर लगाया था वसूली का आरोप। वीडियो वायरल। यूपी के नोएडा में अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध बनी हुई 16 दुकानों को ध्वस्त किया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की याचिका खारिज। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा विषय कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी। यूपी के बुलंदशहर में दहेज के लिए 3 तलाक का मामला। ससुराल वालों से 30,000 रुपए की मांग कर रहा था पति। पैसे नहीं मिलने पर पत्नी को दिया 3 तलाक। यूपी के आगरा में पलटी तेज रफ्तार एम्बुलेंस में था गंभीर रूप से बीमार मरीज। ड्राइवर पर नशे में एम्बुलेंस चलाने का आरोप है।